अहंकार मनुष्य को जन्म से ही मिलता है। संसारी यदि अहंकारी है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि संसार का सारा खेल अहंकार का है। सांसारी व्यक्ति की अपेक्षा धार्मिक व्यक्ति में अहंकार अधिक होता है। अहंकारी हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। हम अपना भोजन, वस्त्र, मकान आदि का उपयोग भी उपयोगिता के आधार पर न करके अहंकार की तुष्टि के लिए करते हैं। ज्यों-ज्यों अहंकार बढ़ता है, व्यक्ति की श्रेष्ठता कम होती जाती है। मनुष्य भी प्रकृति का ही अंग है। प्रकृति के अन्य सभी निरुद्देश्य जी रहे हैं, किंतु मनुष्य ने अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है। उद्देश्य निश्चित करने से संघर्ष आरंभ होता है। उदाहरण स्वरूप, धन संचय करने का उद्देश्य, तब शोषण, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि के रूप में संघर्ष अनिवार्य है। जो कार्य स्वभाव से ही होते हैं, उनमें अहंकार निर्मित नहीं होता। राजा जनक कहते हैं, मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हूँ, जो मेरा स्वभाव है। लाभ हानि, अर्थ अनर्थ की दृष्टि से नहीं जी रहा हूँ। अब मेरे लिए ठहरने, चलने से या सोने का कोई अर्थ नहीं है या कोई अनर्थ नहीं है। ये कार्य स्वभाव से हो रहे हैं। ऐसा करके मैं सुखपूर्वक स्थित हो गया हूँ। राजा जनक कहते हैं कि मेरे सारे कर्म अब स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध कोई कर्म नहीं हो रहा है। स्वभाव से जितना आवश्यक एवं अनिवार्य है, उसमें लाभ हानि की चिंता एवं उद्देश्य निर्धारण ही अशांति का कारण है। ज्ञानी इससे पार हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। सांसारी व्यक्ति इनसे दुखी, पीड़ित एवं तनावग्रस्त रहता है। अज्ञानी संसार में दुख ही दुख देखता है। उसे संसार में सुख कहीं दिखाई नहीं देती। वह दूसरे को दुख देकर भी स्वयं सुख प्राप्त करना चाहता है। अनेक परिस्थितियों और अनेक जन्मों में देख लिया कि जैसे दुख अनित्य है, वह भी नष्ट होगा, उसी प्रकार सुख भी अनित्य है, वह भी सदा नहीं रहेगा। यह सृष्टि का नियम है। अज्ञानी इन द्वंद्वों में पड़कर परेशान, चिंतित व दुखी रहता है। ज्ञानी इनसे पार हो जाने से सदा आनंद में स्थित हो जाकर सुखपूर्वक जीता है। यह अवस्था ही मोक्ष या निर्वाण है। साक्षी पुरुष आत्मा को जानने के बाद मुक्ति की चिंता त्याग देता है।
राजा ने अपनी अनुभूति का वर्णन करते हुए आत्मा को जान लेने के बाद सिद्धि को उपलब्ध कर लेना ही लक्ष्य नहीं है। उपलब्धि के बाद भी चित्त की चंचलता को पूर्ण रूपेण शांत करने के लिए उसमें निरंतर स्थिर रहना आवश्यक है, जिससे अनेक जन्मों के संस्कार स्वरूप उत्पन्न वासना के बीज को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। राजा ने आत्मज्ञान के बाद की स्थिति अर्थात मोक्ष का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आत्मा स्वरूप को उपलब्ध हुआ ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला होता है, क्योंकि उसके चित्त से समस्त कामना, वासना एवं संस्कार तरंगे शांत हो जाने से चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है, तो उसमें संकल्प और विकल्प के विक्षेप नहीं रह जाते। इस स्थिति को प्राप्त हुआ ज्ञानी सदैव जागृत रहता है। सोते समय उसके शरीर का थोड़ा सा भाग एवं मस्तिष्क का थोड़ा सा भाग सोता है। थोड़ा विश्राम लेता है, परंतु उसकी चेतना कभी नहीं सोती। राजा कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए सोता हुआ प्रतीत होते हुए भी नित्य जागृत हूँ। शरीर सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती। इस प्रकार आत्मा में स्थित हुआ योगी संसार से मुक्त है। राजा कहते हैं आत्मज्ञानी के क्रियमाण कर्म बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह कर्ता नहीं रह जाता। उसके कर्म संचित नहीं होते। यदि कर्म हैं भी तो आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। परंतु प्रारब्ध कर्म जिनसे यह शरीर और जीवन मिला है, इस जन्म में आत्मज्ञान होने पर भी भोगने के बाद ही मुक्ति होती है। इस जन्म में जो भोग मुझे विवशतावश भोगने हैं, वे ईश्वर की विधान के अनुसार भोगने हैं। इसलिए मैं उनकी ही भावना, अहंकार एवं कर्तापन से मुक्त होकर करता हूँ। मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक सुख प्राप्ति हेतु विषयों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? इसके लिए राजा इसका कारण बताते हैं। यह आत्मज्ञान के सुख का अभाव ही है, क्योंकि उसे यह भ्रांति रहती है कि ये विषय ही उसे आनंद दे सकते हैं, परंतु वास्तव में ये विषय तथा इनसे प्राप्त होने वाला सुख अनित्य है। वह सदा नहीं रहता। ज्ञानी शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है, फिर उसका इस अनित्य विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता।
बल्कि इन्हें प्राप्त करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। राजा कहते हैं, जब मेरी इच्छा ही नष्ट हो गई तब मैं अब शून्य चित्त वाला हो गया हूँ। अब वासना की तरंगे नहीं उठती, मन चंचल नहीं होता। इसलिए अब मेरे लिए धन, मित्र, विषय आदि तो क्या, शास्त्र और ज्ञान भी अर्थहीन है, क्योंकि ये सब आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं है। इनसे केवल मन, शरीर एवं अहंकार की ही तृप्ति होती है। राजा जनक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बात बताते हुए कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि का कारण एवं आधार एक ही चेतन है, जिसे ब्रह्म कहा है। यह ब्रह्म सत्य है, शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप एवं अनंत स्वरूप है। इससे अलग कुछ भी नहीं है। समस्त प्राणी जगत के भीतर वही चेतन तत्व ब्रह्म विद्यमान है, जिसे आत्मा कहते हैं। देह, इंद्रियों आदि के संयोग वाला यह आत्मा ही जीव है। इस जीव एवं ब्रह्म का अभेद संबंध है। ब्रह्म सर्वज्ञ है और जीव एक देशीय एवं अल्पज्ञ है। इस अल्पज्ञ स्वरूप में जो चेतन तत्व आत्मा है, वही ईश्वर है। दोनों का अभेद संबंध केवल चेतन में होता है। इस अभेद को जिसने जान लिया वही मुक्त है। उसे मुक्ति की न तो साधना करनी पड़ती है और न ही चिंता। राजा कहते हैं कि शरीर स्थित देह, इंद्रियों आदि का साक्षी पुरुष यह जीव ही आत्मा है। जिसने इस साक्षी पुरुष आत्मा को जान लिया, उसने इस परम प्लस आत्मा अर्थात परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया। उसे मुक्ति की चिंता नहीं रहती। आत्मा एवं परमात्मा के अभेद का ज्ञान, यही ज्ञान की परम स्थिति है। जो दोनों में भेद देखते हैं, परमात्मा को आत्मा से भिन्न समझते हैं, वे द्वैतवादी हैं। उन्हें चेतन आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं। अद्वैत का अनुभव ही ज्ञान की अंतिम अनुभूति है। राजा जनक अपनी अनुभूति के आधार पर कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष को सत असत, मिथ्या भ्रांति, नित्य अनित्य, क्षणिक का शाश्वत आदि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए वह सब बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वह किसी के प्रतिबंध को नहीं मानता, बल्कि स्वविवेक से स्वाभाविक होकर जीता है। वह समस्त कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के पार हो जाता है।
उसका अंतःकरण संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। फिर भी बाहर से अन्य व्यक्तियों की ही भांति दिखाई देता है। वैसा आचरण भी करता है, व्यवहार भी और शिष्टाचार भी निभाता है, परंतु उसके भीतर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता। बाहरी आचरण मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी ने इसीलिए बाहरी आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वाले को चर्मकार की संज्ञा दी है, जो केवल चमड़ी का पारखी है। राजा कहते हैं कि ज्ञानी की आंतरिक स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है। आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। आचरण ज्ञान की छाया है। भीतर शुद्ध होने पर आचरण अपने आप ठीक हो जाता है। आचरण को ठीक करना सामाजिक आवश्यकता एवं उपयोगिता है, किंतु इससे आत्मज्ञान नहीं होता। गुरु अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि सत्व बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है, इसलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। परंतु वासना युक्त राग द्वेष अहंकार लोभ मोह घृणा आदि से भरे चित्त को निर्मल करने में काफी समय लगता है। आत्मज्ञान बुद्धि से परे चेतना के अनुभव जो ध्यान समाधि अथवा बोध से प्राप्त होता है के लिए सत्व बुद्धि होना जरूरी है। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं है, केवल अज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना है। साधना से केवल सत्व बुद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद गुरु के उपदेश से तत्व बोध होता है। यह साधना एवं उपलब्धि का रहस्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी स्थान पर पहुंचकर प्राप्त होगा। यह कोई भोग नहीं है जिसे भोगा जा सके। विषयों से विरसता ही मोक्ष है। मन जब विषयों में आसक्त होता है तब बंधन है। यही संसार है। जब यह मन विषयों से विरस हो जाता है तब मोक्ष है। गुरुजी राजा को कह रहे हैं, तू मोक्ष को प्राप्त हो गया, अब तू जैसा चाहे वैसा कर, क्योंकि संसार में अब तेरी कोई आसक्ति नहीं रह गई है। तेरी इन विषयों में आसक्ति थी भी नहीं। तू मुमुक्षु था एवं शुद्ध अंतःकरण वाला था।
इसीलिए तुझे शीघ्र ही आत्मबोध हो गया। अब तू चैतन्य आत्मा में स्थित है, तू आत्मस्वरूप हो गया है। इसलिए अब तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है। तू अब न भोगता है और न करता, क्योंकि तू चैतन्य आत्मा है जो नित्य एवं साक्षी है। इसलिए अब तू सुखपूर्वक विचरण कर। भोग और मोक्ष दो धुरियां हैं जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हैं। संसार है भोग और उसमें विरसता ही मोक्ष है। जिसे भोगों में रुचि है, विषयों में रस आता है, उसके लिए यह तत्वबोध जो मुक्ति के लिए है व्यक्त है, क्योंकि मुक्ति में कुछ मिलता नहीं है, बल्कि सब अनावश्यक छूट जाता है। संसार में फिर इसका रस नहीं रहता, इसलिए उसका मन फिर विषय भोग की ओर भागेगा, जिससे उसका पतन होगा। इसलिए यह उपदेश ऐसे व्यक्ति के लिए है जो भोगों से तृप्त हो गया है, संसार के सभी कटु अनुभव से गुजर चुका है, जिसे स्वभाव से ही संसार से विरक्ति हो गई है, वही इसका लाभ उठा सकता है, दूसरा कोई नहीं। शरीर, मन, बुद्धि आदि प्रकृतिजन्य हैं, जिनके भिन्न भिन्न धर्म हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जिनके गुण धर्म इनसे भिन्न हैं। राजा जनक आत्मज्ञानी हैं, इसलिए आत्मा ही उनका कर्म एवं स्वभाव है। संसार में अनेकता का आभास होता है। मन हमेशा भिन्नता ही देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है। मन में अहंकार और ममता होती है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह होता है। सभी भूत पदार्थ में तथा सब भूत आत्मा हैं, दोनों ही अभिन्न हैं। अतः तू अहंकार रहित एवं ममता रहित है। संसार का सारा व्यवहार, सारे विषय भोग, संयोग वियोग, लेन देन आदि तरंगवत है, किंतु तरंग नहीं है, प्रत्युत महासागर है। ऐसा जानकर तू ज्वर रहित, संताप रहित हो जाओ। तेरे सारे संताप का कारण इतना ही था कि तूने अपने को महासमुद्र नहीं, तरंग समझा। आत्मा नहीं, शरीर व मन समझा। जो तेरा अज्ञान था, अज्ञान रूपी दीपक जल जाने से अज्ञान जनित अंधकार मिट गया है, जिससे तू संताप रहित है। अष्टावक्र जी राजा से कहते हैं कि अब तू इस प्रकार की आत्म स्थिति को प्राप्त हो गया है, इसलिए सबसे श्रद्धा कर। जिसने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, केवल पुस्तकों से जाना है या किसी से सुना है, वह तो अश्रद्धा कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि के परे है। केवल
स्व अनुभूति का विषय है। समुद्र से अनेक तरंगें उठती और गिरती हैं। विद्युत से पदार्थ बनते व बिगड़ते हैं, परंतु उसका मूल तत्व सदा विद्यमान रहता है। विज्ञान भी यही कहता है कि पदार्थ एवं शक्ति अविनाशी हैं। शक्ति और पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। अध्यात्म भी यही कहता है कि यह शरीर एक आकृति है जो सत्व, रज एवं तम गुणों से लिप्त है। शरीर आता जाता है, किंतु यह आत्मा नित्य एवं शाश्वत है। इसलिए अपने को शरीर न मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर इस बनने बिगड़ने वाले शरीर के लिए सोच करना व्यर्थ है। इस संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह देह तो मरण धर्मा है, यह तो नष्ट होती है, इसे बचाने का कोई उपाय भी नहीं है। आना जाना सृष्टि का नियम है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, किंतु चैतन्य रूप आत्मा है। यह आत्मा न नष्ट होगी न इसकी वृद्धि होगी, यह जैसा है सदा वैसा ही रहेगा। हे जनक, यह आत्मरूप होने से नित्य है, अतः सुखी है। जिस प्रकार सागर में अनंत तरंगें उठती हैं और नष्ट होती हैं, परंतु इससे समुद्र की न तो वृद्धि होती है न नाश, इसी प्रकार तू आत्मा रूपी महासमुद्र है, जिसमें चित्त की चंचलता के कारण विश्व रूपी तरंग उठती व नष्ट होती हैं। यह समस्त सृष्टि एक संयुक्त इकाई है, परंतु इसका केंद्र एवं धुरी एक है, जिसके सहारे यह संसार चक्र चलता है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीव जगत, जड़ चेतन भिन्न भिन्न नहीं, बल्कि उसी एक की अभिव्यक्ति मात्र है। भिन्नता अहंकार के कारण प्रतीत होती है। उसी अहंकार से वासना का उदय होता है और वासना ही संसार है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू चैतन्य रूप आत्मा है, इसलिए यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। आत्मा निर्मल है, उसमें दोष ही नहीं है। वह शुद्ध, अविनाशी और शांत है। उसमें तरंगें उठती ही नहीं। यह चैतन्य रूप आकाश की भांति सर्वत्र है, सदा विद्यमान है। इसका न जन्म है, न कर्म है, न अहंकार है। हे जनक, तू आत्मा है, इसलिए उपयुक्त सभी गुण तेरे हैं। ये सारे विकार मन, शरीर और अहंकार के हैं, जिनसे तू भिन्न है। यह संपूर्ण सृष्टि एक है, अखंड है, उस एक ही आत्मा का विस्तार है। इसमें भिन्नता कहीं नहीं है।
नाम रूपों की भिन्नता से अज्ञानी भिन्नता देखता है। वह जीव और आत्मा में भेद देखता है, आत्मा और परमात्मा में भेद देखता है। यह भेद ही दुख का कारण है। द्वैत दृष्टि के कारण ही दुख का जन्म होता है। आत्मा एक है, सब उसी का विस्तार है, वही सर्वत्र व्याप्त है। भिन्नता की प्रतीति अज्ञान है एवं एकत्व का अनुभव हो जाना ही ज्ञान है, यही मोक्ष है। एक की अनुभूति से ही सभी संकल्प गिर जाते हैं और मनुष्य सुखी व शांत हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तुझे विश्व की अपने से भिन्न प्रतीति हो रही है। तू अपने को संसार से भिन्न समझता है। यह दो का विभाजन ही अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण यह विश्व है। इसी प्रकार संसारी और असंसारी का भेद भी अज्ञान के कारण है। जो तू है वही विश्व है और ये सभी आत्मा, इसलिए तू ही सब कुछ है। तेरे अतिरिक्त तुझ आत्मा कोई दूसरा है ही नहीं। यही ज्ञान परम सत्य है। सत्य एक ही है। यह आत्मा संसारी भी नहीं है, क्योंकि यह संसार में लिप्त ही नहीं है। यह असंसारी भी नहीं है, क्योंकि संसार उसी की अभिव्यक्ति है। अज्ञानी की दृष्टि में संसार ही सत्य है। संसार में अनेकता एवं भिन्नता है। उसे प्राकृतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक एवं धार्मिक आदि अनेक स्तरों पर भिन्नता दिखाई देती है। आत्मा में और परमात्मा में भी भिन्नता दिखाई देती है। उसका सारा ज्ञान इंद्रियगत है। जो इंद्रियों एवं बुद्धि की पकड़ में आता है, उसी को वह सत्य मानता है। वह ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक, भौतिक मात्र है, किंतु वह सच्चा है, ईमानदार है। उसने जैसा जाना वैसा ही सत्य एवं ईमानदारी से कह दिया। ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि को जाना, जिससे वह कहता है कि यही सत्य है। जगत मिथ्या है, भ्रांति मात्र है, यह अनित्य है, इसलिए इसका मूल्य नहीं, शाश्वत एवं सनातन का ही मूल्य है। ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है। अज्ञानी संसार को सत्य मानने के कारण अशांत ही बना रहता है। विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं। जो वासना से रहित हो गया, अहंकार शून्य हो गया, वही अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को जान लेता है। ऐसा ज्ञान होने पर उसे यह विश्व भ्रांति लगता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सृष्टि ही भ्रांति है, यह है ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है
कि इसके साथ हमारे जो रागात्मक संबंध हैं, जो आसक्ति है, लगाव है, वह सब भ्रांति है। बंधन में तीन का होना आवश्यक होता है। एक जो बंधता है, दूसरा जिसे बांधा जाता है, और तीसरा वह जो बांधता है। अज्ञानी जीव ही बंधन में है। संसार के प्रति उसकी आसक्ति, मोह एवं वासना ही बंधन है, जिनसे व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं ही बंधता है। संसार कभी किसी को नहीं बांधता। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। वह अपने को शरीर, मन एवं अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा को जान लेता है, जिससे सृष्टि एवं आत्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान का पर्दा हट जाता है। फिर वही एक चैतन्य मात्र रह जाता है। जब एक ही है तो न बंधन है और न मोक्ष। तू अज्ञानवश देहाध्यास के कारण अपने को चैतन्य आत्मा से भिन्न शरीर समझता था। यही तेरा बंधन था। अब न बंधन है न मोक्ष। तू कृत्य हो गया है। अतः सुखपूर्वक विचर। आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है। चित्त का स्वभाव है संकल्प एवं विकल्प। जब उसमें संकल्प विकल्प की तरंगें उठती है तो चित्त क्षोभित एवं उद्वेलित होता है। इन तरंगों का नाम ही मन है। संकल्प एवं विकल्पों के कारण ही विचार पैदा होते हैं। फिर मनुष्य कर्म करता है। अहंकार के कारण वह कर्ता बन जाता है, जिसमें कर्मों का बंधन होता है। फिर पूरा कर्म जाल निर्मित हो जाता है। वही संसार है जो बंधन का कारण है। इसलिए गुरुजी राजा से कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा है, तेरा बंधन और मोक्ष नहीं, तू एक ही है और शांत है। यह आत्मा तेरा स्वरूप है जिसे तू उपलब्ध हो गया है। इसलिए अब तू शांत होकर अपने स्वरूप आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाओ। ध्यान, धारणा और समाधि अज्ञानियों के लिए है। जो ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, तू उस आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है। इसलिए अब इन सब का त्याग कर। अब हृदय में कुछ भी धारण मत कर। जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता तो चित्त शून्य हो जाता है। यही निर्विकल्प समाधि है। यही आत्मा एवं परमात्मा की अनुभूति है।